हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 11 श्लोक नंबर 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेतेन यथा पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तात्पर्य सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र है। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना की गतिशील और सारी सृष्टि अकाल्पनिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगतबद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्णामित का अनुसरण करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संघार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उससे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्णामित से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यापि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमाव्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणशक्ताम्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इस भावनामित में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतार्जुनीपमान् किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतं प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण इस प्रकार कहा। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। तब कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध दंड से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अर्जुन उवाच अस्थाने ऋषिकेस्तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यत्युन्नूर्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तात्पर्य कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं
वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष में अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो अशुद्ध तथा नास्तिक थे, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके, वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। कस्माच्ते नरमेर महात्मना गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादि तत्रे अनंत देवेश जगत निवास त्वमक्षरम सत्परम यत। ये महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर आप आदि श्रेष्ठ हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जग निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य: अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करते हुए यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय, वे सर्वव्यापी और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर है। वे समग्र विश्व के आश्रय। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोत्कर्षायी विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव तथा अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य सारे देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण है, तो वे इसी भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ है, इसलिए वे परमेश्वर है। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण अस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम्। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, तब वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्मा तेज समस्त। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, तब वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्मा तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय वेद्य भी। वे जानने योग्य हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने के वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। वायुम गिरिवनो शशांक प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं, आप तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तात्पर्य: भगवान को वायु कहा गया है, क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को परपितामह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। नमः पुरुषाद कृष्णस्तस्ते नमोस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तवं सर्वसमापोषि ततोषित सर्व।
आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तात्पर्य कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकमात्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में 1.9.69 कहा गया है, योयम तवागतो देव समीपम देवतागण स त्वमेव जगत सृष्टा यत सर्वगतो भवान। आपके समझ जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। सखेति मत्वा वृषभम युदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तत्त्ववेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यजावाहाशार्थमस्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते पीते बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में उसे कृष्ण ने उसे समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की है। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर होता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। पिता श्रीलोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समो स्त्रियभैधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभावम्। आप ईश्वर तथा अचर संपूर्ण देश जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। यह अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। तब वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है और उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता है। श्वेताश्वर उपनिषद में 6.8 कहा गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्संसाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियां तथा अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख में कहते हैं कि कृष्ण में आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न कोई उनके तुल्य है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता 4.9 में कहा गया है,
जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुख में संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चैतामृत आदि 5.142 से इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण हम आशब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। हरे कृष्णा।